हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए, मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.2 में है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और बुक का नाम है केसी सिन्हा बुक, और क्वेश्चन नंबर है 15। क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक मैं बता चुका हूं, जो मेरा कई पार्ट में है। ठीक है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। हमको साइन ज्ञात करना है। साइन का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है, इनटू और डिवाइड तो होता नहीं है। तो प्लस पता करेंगे और माइनस ही पता करेंगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, और किसका पता करेंगे, पहला दिया है हमको 10x का, तो 10 का दिया है, 10 2500 का, तो 10 25,000 ये हमको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है। हमको क्वाड्रेंट पहले चेक करेंगे, मतलब बताना तो है हमको साइन इसका प्लस होगा या माइनस, लेकिन इससे पहले हमको क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट चेक कर नहीं है तो हम उससे बता सकते हैं कि ये मेरा प्लस होगा कि माइनस। अब बोलेंगे कि भैया बताने तो बोल रहा है प्लस और माइनस साइन, तो फिर हम क्वाड्रेंट को क्यों चेक करेंगे, क्या मतलब है हमको क्वाड्रेंट को चेक करना है। तो देखिए, अभी हम आप लोग को पता चल जाएगा कि क्वाड्रेंट हम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि क्वाड्रेंट से ही हम लोग को पता चलता है कि कौन प्लस होता है और कौन माइनस। ठीक है ना। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें 10x और कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होता है। तो हमको क्वाड्रेंट ही तो पहले पता करना है कि 10 2500 किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो हम समझेंगे कि ये इसका साइन पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड में आ गया इसका क्वाड्रेंट तो हम क्या समझेंगे कि ये इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यदि फिर थर्ड में आ जाएगा इसका क्वाड्रेंट तो फिर ये मेरा पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन फोर्थ में आ जाएगा तो फिर ये मेरा नेगेटिव साइन होगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि 10 थर्ड में मेरा पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में मेरा पॉजिटिव होता है 10 का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह 10 का वैल्यू मेरा सेकेंड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव होता है इसमें। तो यदि हम लोग इसका क्वाड्रेंट में पता कर लेंगे कि 10 2500 किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक, तो उसके अनुसार हम पता कर लेंगे कि 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ठीक है ना। तो उसका भी हम रूल बताए थे क्वेश्चन नंबर 14, जो हम जब क्वेश्चन नंबर 14 में हम बता रहे थे तो इसका रूल भी और कुछ कंसेप्ट भी बताए थे। ठीक है, तो वही गलिया को याद करते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि यदि 10 हो या फिर साइन हो या फिर कॉस हो या फिर सेक हो या फिर कॉसेक हो या फिर कोट हो, यानी ट्रिग्नोमेट्री का 6 गो रेशियो हो, और इसके एंगल में यदि 360 से अधिक हो जाए, इसके एंगल में यदि 360 से अधिक हो जाए, 360 से अधिक हो जाए, तो 10 में मेरा हो जा रहा है 2500, यानी 360 से अधिक हो जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम इसके एंगल को ही 360 से भागा दे देंगे। ठीक है ना, यहाँ 360 से अधिक होना चाहिए, तब हम 360 से ही भागा देंगे। समझ रहे हैं मेरा बात को हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एकदम ध्यान से सुनिए। यदि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या फंक्शन बोल सकते हैं, इसके एंगल में यदि 360 डिग्री से अधिक हो जाता है तब हम 360 से ही भागा देते हैं, और लेकिन यदि 360 डिग्री से कम हो जाता है तब इसके फर्स्ट एंगल में 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा फर्स्ट एंगल में। यही चारों सेट करना है। ठीक है, और इसके सेकेंड एंगल में 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये पांचों एंगल, ये सेकेंड एंगल होगा इसमें, और इसमें फर्स्ट एंगल होगा। अब फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं
इस क्वेश्चन में 360 डिग्री से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 2500 को हम भागा देंगे, किससे भागा देंगे, 360 डिग्री से ही हम भागा देंगे। ठीक है, तो 2500 में हम 360 डिग्री से पहले भागा देते हैं 360 डिग्री से। अब 360 डिग्री से तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए गुना कर देते हैं 360 डिग्री। 8 बार में चल जाना चाहिए, 0 8 6 48 का 8, हाथ में 4, 24 24 25 26 27 28, ये तो ज़्यादा चल रहा है, तो 7 बार में चल जाना चाहिए। 7 6 42 का 2, हाथ में 4, हक्के सर 4 25, तो यानी ये तो चल जा रहा है 7 बार में। 7 बार में मेरा 7 बार में भी नहीं जा रहा है जी, 20 तो ज़्यादा जा रहा है ना, यानी 6 बार में जाएगा। 6 बार में चल जाएगा, 0 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 4 5 12 36 18 18 19 20 21, ये मेरा चल जा रहा है 6 बार में। तो 6 बार में जाएगा 2160 जा रहा है। यहाँ 0, ये इसके पैचा लेंगे, ये 10 में से 4 जाए तो 6, ये तो मेरा 0 हो ही गया, और 4 में 1 गया तो मेरा 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 को जैसा तैसा रखेंगे। ठीक है, और 360 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। वही गलिया याद कीजिए जिस गलिया में आप लोग को हम घुमाए थे, ठीक ना, क्योंकि पाई को हम 180 डिग्री लिखते हैं, 2 पाई को हम 90 डिग्री लिखते हैं, 270 डिग्री को हम 3 पाई/2 लिखते हैं। तो 360 डिग्री को, इसको हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री को पाई/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, गुने मेरा यहाँ 6 है तो यही 6 यहाँ लिखाएगा, और प्लस 340 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ मेरा पाई 2 पाई होने के कारण नो चेंज। याद कीजिए ये फॉर्मूला और ट्रिक, पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताए थे, उसी समय हम पूरा बता चुके थे। ठीक है, तो ये मेरा 2 पाई है तो नो चेंज, 2 पाई है तो नो चेंज, तो 10 का 10 ही उतरेगा, और ये मेरा थीटा का काम करेगा, तो थीटा यहाँ कितना है, 340 डिग्री, तो 340 डिग्री यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 340 डिग्री उतर गया, तो उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ बना लीजिए तो अच्छा रहेगा, 10 2 पाई इंटू 6 प्लस 340 डिग्री, 10 340 डिग्री यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 340 डिग्री कहाँ आ रहा है, तो देखिए यही लिखते हैं हम इसको, यहाँ होता है मेरा 0 डिग्री, यहाँ मेरा पाई/2 डिग्री, यहाँ मतलब पाई/2 रेडियन, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई/2 और यहाँ 2 पाई, यानी 340 डिग्री इसके बीच होगा फोर्थ एंगल में। अब कैसे होगा भैया, देखिए इसको हम क्या बोले 270 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको अभी हम क्या बोले 360 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो 370 डिग्री और 340 डिग्री के बीच ही तो मेरा होगा, सॉरी 360 डिग्री के बीच ही तो होगा 340 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री इसी के तो बीच होगा मेरा 340 डिग्री, समझ रहे ना, और इसी के बीच होगा मेरा 340 डिग्री, और 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अभी तो जस्ट हम बताते आ रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव होता है टेन थीटा का वैल्यू। ठीक, अभी तो जस्ट हम बताएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव होता है टेन थीटा का वैल्यू। देखिए टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक ना, यही गलिया में ले आए फिर से आप लोग को, टेन एक्स है तो यहाँ पे तो एक्स बोलेंगे, और वहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा बोलेंगे, एंगल चेंज होगा उससे मतलब कोई नहीं है। ठीक ना, सिर्फ 10 यहाँ तो है ना, 10 रहना चाहिए, तो 10 का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसका साइन नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, नेगेटिव, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, आप लोग, आपको इतना नहीं बनाने बोला है, ये डायरेक्ट पूछा है कि नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन, ये आपको रफ में बताना है, ये पूरा और ये पूरा आपको पहले रफ में बनाना है, रफ में बना के और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप इतना यहाँ भी बना सकते हैं, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, आपका नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ये सब आपको रफ में बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस
2000, कॉस माइनस 2000। ठीक है, अब इसको देखिए, कॉस 2000 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा कॉस 2000? फॉर्मूला के बेस पर। कौन फॉर्मूला लगा दिए? देखिए कौन फॉर्मूला लगा दिए। आप लोग पढ़े होंगे, कॉस माइनस में इसका मतलब एंगल में इसका माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस मेरा सूख जाता है यहीं पे, यानी पोंछ देते हैं माइनस को। और आप लोग भी क्या पता नहीं क्या क्या पोछे भी होंगे, तो यहाँ भी पोंछ दीजिए, और जब पोंछ देते हैं तो यानी हट जाएगा, माइनस आपको नहीं दिखने लगेगा, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, माइनस हट जाता है, और टेन माइनस थीटा में माइनस मेरा बाहर निकल जाता है, टेन थीटा हो जाता है। उसी तरह साइन में माइनस मेरा बाहर निकल जाता है और साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कॉस में ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, अब कैसे नहीं है ये भी हम बताए थे, लेकिन यहाँ इतना नहीं बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो कॉस माइनस थीटा का हो जाता है, माइनस हट जाता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसी के बेस्ट पर 2000 लिख हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसके एंगल में 360 डिग्री से मेरा अधिक है। यस, 2000 है, 360 से तो अधिक है इसके एंगल में। तब क्या करेंगे, 360 डिग्री से ही हम इसको भागा देंगे। ठीक है, 360 डिग्री से ही हम इसको भागा देंगे। तो 360 डिग्री से हम इसको जब हम भागा देंगे तो मेरा 5 बार में जाना चाहिए। 360 डिग्री को यदि हम भागा देंगे तब मेरा 5 बार में जाना चाहिए। 0 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 15 15 1800, 6 बार में मेरा 5 बार में मेरा 1800 जा रहा है। 1800, ये 0 यहाँ भी 0, यहाँ हो जाएगा मेरा 200, यानी 200 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई, यानी कॉस का था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस यहाँ 2 पाई इंटू 5 प्लस 200। ठीक है, तो नो चेंज, कैसे नो चेंज, यहाँ 2 पाई है तो नो चेंज, कॉस का कॉस, ये मेरा थीटा का काम करेगा, यानी एंगल का ये मेरा काम करेगा, तो थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 200 डिग्री। ठीक, तो यहाँ इसको इसी तरह लिख देते हैं, कॉस 2 पाई इंटू 5 प्लस 200, तो कॉस 200 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 200 डिग्री, अब 200 डिग्री किसके किसके बीच आ रहा है, तो यही हम रफ में बता देते हैं आपको। ठीक है, आपको रफ करना है कहीं और, लेकिन हम यही बता देते हैं रफ में। तो मेरा 200 डिग्री किसके किसके बीच आ रहा है, ये मेरा 0 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये मेरा 2 पाई। ठीक है, तो 200 डिग्री इसके और इसके बीच में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई को हम 180 बोलते हैं और 3 पाई बाय 2 को हम 270 डिग्री बोलते हैं, तो इसी के बीच में मेरा आएगा 200 डिग्री। ठीक है ना, इसी के बीच में मेरा आएगा 200 डिग्री, यानी कॉस 200 डिग्री किसके बीच, किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, यानी किस क्वाड्रेंट में घर है इसका, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका घर है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट मेरा पॉजिटिव होता है और कॉस इसमें नेगेटिव होता है। हम बताए भी थे ये सब पूरा फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन नंबर 14 जब पढ़ा रहे थे तब, और जब हम इसका 5.2 पढ़ाने वाले थे उस समय कंसेप्ट में भी बताए थे पूरा डिटेल से। ठीक है, तो इसमें कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं नेगेटिव साइन, ये मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉसेक माइनस 320 30-20 डिग्री है, 30-20 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ 30-20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 30-20 डिग्री हो जाएगा, 3020 डिग्री। माइनस को बाहर निकाल दिए, फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ 360 डिग्री से मेरा अधिक है, तो फिर हम इसको भागा दे के देखते हैं। अभी तो जस्ट बताएं कि 360 डिग्री से मेरा अधिक रहेगा, तो इसको भागा दे के देखेंगे, तो मेरा 3020 डिग्री था, इसको भागा देंगे 360 डिग्री से, तो कितना बार में चल जाना चाहिए, ये मेरा कम से कम नहीं है तो 9 बार में चल जाना चाहिए, 9 बार में चल जाना चाहिए। 0 9 54, 54 का 4 हाथ में 5, 27 27 9 27 27 27 28 29 30 31 32,
32 नहीं जाएगा, यानी इससे कम ही जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 बार में देखते हैं, 0, 8 छः 48 का 8, हाथ में 4, 24, 8 का 24, 24 और 4 28, ठीक है। 8 बार में मेरा जा रहा है तो 28 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 0, फिर इससे 5 लेंगे, 12, 12 में से 8 खर्च 4, फिर इससे जब ले लिए और फिर इसको दे दिए तो ये मेरा 9 बच गया, 9 में से 8 खर्च 1, और ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो निकालने क्या बोल रहा था, कॉसेक का, तो कॉसेक लिखेंगे, इसको 2 पाई लिखेंगे, इंटू 8 लिखेंगे, प्लस 140 लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं, माइनस है माइनस, कॉसेक दे देंगे 2 पाई इंटू 8 प्लस 140 डिग्री, माइनस कॉसेक 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके एंगल में इसको हम ले जा सकते हैं, इसको एंगल में हम ले गए हैं, ठीक है। माइनस को फिर हम अंदर ले गए, फॉर्मूला के बेस पर माइनस को बाहर निकाल दिए और फिर फॉर्मूला के बेस पर ही माइनस को हम अंदर ले गए। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, ये फॉर्मूला, इसका कॉस 10 साइन उसी तरह हो जाएगा कॉसेक का भी। कॉसेक माइनस एंगल में अगर रहेगा, एंगल में माइनस थीटा रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है और कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगाए, ठीक है। और फिर इसके बाहर मेरा एंगल है तो फिर इसके एंगल में हम माइनस घुसा सकते हैं, ठीक ना। तो एंगल में हम माइनस घुसा दिए, इसके एंगल में माइनस घुसा दिए। अब इसको क्या करते हैं, फिर इसी टाइप से हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कॉसेक माइनस 140 डिग्री अब किस एंगल, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि माइनस में है तो कॉसेक माइनस 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं और माइनस में बोल रहा है तो डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा। हम ये भी पढ़ाए थे कि माइनस में अगर एंगल रहेगा तो डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा 0 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री ऊपर में होता था लेकिन डायरेक्शन मेरा चेंज होने के कारण 0 डिग्री नीचे, माइनस पाई बाय 2 यहाँ, माइनस पाई यहाँ और माइनस 3 पाई बाय 2 यहाँ और यहाँ माइनस 2 पाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इधर से होता है लेकिन क्लॉकवाइज इधर से होता है। और क्लॉकवाइज इधर से क्यों होता है, क्योंकि इसके एंगल में माइनस हो जाता है। तो कॉसेक के एंगल में मेरा क्या था, कॉसेक के एंगल में मेरा था माइनस 140 डिग्री, ठीक है ना। कॉसेक के एंगल में था माइनस 140 डिग्री, एंगल में माइनस था इसीलिए ये इधर से लौट घूम गया, ठीक है, मुंह मोड़ लिया। अब देखते हैं 140 डिग्री किसके किसके बीच में आता है, तो इसके बीच में तो नहीं आएगा क्योंकि 0 से माइनस पाई बाय 2 है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच आएगा। अब देख सकते हैं माइनस 90 डिग्री और माइनस 180 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, इसको 80 डिग्री 180 डिग्री बोलते हैं तो 180 डिग्री दे दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री से माइनस 180 डिग्री के बीच ही मेरा माइनस 140 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो माइनस 140 डिग्री यानी हम बोल सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्वाड्रेंट तो मेरा चेंज नहीं होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मेरा चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के लिए मेरा क्लॉकवाइज होता है, इधर से हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, बाकी क्वाड्रेंट मेरा सेम रहता है। तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, और जबकि ये कि कॉसेक आ रहा है इस घर में, तो कॉसेक तो लात खाने के लिए आया है इस घर में, यानी कॉसेक का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक का साइन हम नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ माइनस से भी बाहर करके बना सकते हैं, ठीक है ना, माइनस से माइनस अगर बाहर रहेगा तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हम माइनस को अंदर कर दिए और हम क्लॉकवाइज से बना दिए, ठीक है। तो दोनों आप जैसा भी बनाइएगा तो दोनों आपका आंसर सेम ही आएगा, इसका साइन माइनस ही आएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज से भी बनाइए तो भी माइनस आएगा, आप क्लॉकवाइज से बनाइए तो भी माइनस आएगा, लेकिन हम क्लॉकवाइज से बना दिए। और आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू। और यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसके
अब ये पूरा एक्सरसाइज आपका 5.2 ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.3 लेके आऊँगा पूरा कंसेप्ट के साथ।